हेलो हेलो हेलो, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। अभी हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी के ऊपर, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ओके, आई गेस लोग ज्वाइन हो रहे हैं फास्ट फास्ट फास्ट। लेट्स सी, 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ अपना आज का सेशन। हाय ज्योति, ओके आज हम रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि न्यूमरोलॉजी पे बेस होगा। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए और जानिए अपने बारे में। अरे यार, हेलो हेलो, हाय। यस, मैरिज के बारे में बताऊंगी, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में, आपके जो भी अभी तक रिलेशन चल रहे हैं उनके बारे में, अभी हम सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वृंदा एंड वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी बाय वृंदा नकुल विक। सो अभी जैसे कि मेरा एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको एक फ्री प्रेडिक्शन दूंगी। उस फ्री प्रेडिक्शन में मैंने ये देखा, मैंने कम से कम 600 से ज़्यादा लोगों को प्रेडिक्शन दिया है। 600 से ज़्यादा लोगों ने मुझे फॉलो किया है। आप मेरा यूट्यूब चैनल जाकर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तो फॉलोअर्स हैं ही मेरे पास, बट यूट्यूब चैनल मैंने अभी रिसेंट बनाया था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है और फ्री प्रेडिक्शन भी लिया है। तो इस फ्री प्रेडिक्शन में मैंने ये देखा है कि जो नंबर्स हैं वो वाकई ही आपके साथ खेलते हैं, आपके साथ आपको घुमाते हैं। आपके रिलेशन जो हैं वो भी आपकी नंबर की एनर्जी पे बेस होते हैं। तो जितने भी नंबर्स मैंने अभी तक देखे हैं उस पर मेजॉरिटी में 3 क्वेश्चन मेरे पास आए सबसे ज़्यादा, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आई थिंक 600 ज़्यादा लोगों ने मुझे फॉलो किया, सब्सक्राइब किया है। तो उसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मेरे पास आए हैं वो आए हैं रिलेशनशिप को लेकर। सबसे ज़्यादा पहला क्वेश्चन है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, मेरा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, मेरी शादी नहीं हो रही है या जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो शादी करने से मना कर रहा है। एंड थर्ड कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम बात नहीं कर रहे हैं, मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं। तो ये 3 मेजर क्वेश्चंस मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं इस प्रेडिक्शन के दौरान। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं किसी के साथ, तो ये भी आपकी एनर्जीज और नंबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं कि टू ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वैसे ही आप लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्योंकि आपके नंबर्स इतने एंटी होते हैं या उनकी एनर्जी वैसी होती है कि धीरे धीरे आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और आपका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पहले ही ये पता हो कि जो आपका पार्टनर है या जिसे आप क्रश कहते हैं अपना, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप साबित होगा या नहीं, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने आप को जज करना या अपने रिलेशनशिप को जज करना। क्या होता है कि जितने भी नंबर्स मैंने अभी देखे ना, वो सभी एक दूसरे के अगेंस्ट थे। कोई भी ऐसा नंबर नहीं था जो मुझे ऐसा कंपैटिबल दिखा हो, जिनके बीच में सब कुछ ठीक या स्मूथ चल रहा हो। तो आज की डेट में क्या है ना कि हर कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है। इवन मैं ये देख रही हूँ कि अभी बच्चे 20 साल के हैं और उनको भी करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट लगता है। उसमें गलती उनकी भी नहीं है, बिकॉज दे आर रूल्ड बाय मून। तो मून जो है वो एक इमोशनल प्लैनेट है, और इसी वजह से आप सभी लोग, जितने भी आप जेनजी कह सकते हैं, 20s के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, वो सब इमोशनल ज़्यादा होंगे। इसलिए उन्हें करियर से ज़्यादा या अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो मैं कुछ नंबर्स आपको बताने वाली हूँ। जितने भी लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ, वो अपना खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये नंबर्स उनके साथ फ्रेंडली हैं या नहीं हैं, या उनके साथ रिलेशनशिप में आना उनके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो कुछ बेसिक नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर एंटी होते हैं, कुछ नंबर ऑपोजिट्स होते हैं। ठीक है, एंटी नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ आपका क्लैश होना पक्का है, राइट।
कि अगर आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप जोन में हैं या आप रिलेशनशिप जोन में हैं, या वो नंबर्स आपके मदर फादर का है, सिस्टर का है, कज़न ब्रदर्स का है, सिस्टर का है, तो वो रिलेशन किसी के भी साथ हो, वो नंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहेंगे हमेशा, वो कभी एक पेज पर आ ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए खुद से भी। उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी करवानी चाहिए या करनी आनी चाहिए, जो कि सिंपल फॉर्म में आजकल हर कोई आप देख रहे हैं। न्यूमरोलॉजी आजकल इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि हर कोई बताता है कि मूलांक भाग्यांक क्या होता है, कैसे आप उसे निकाल सकते हैं, आपका साइकिक नंबर, आपका लाइफ पाथ नंबर। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो आप सामने वाले के साथ अपना रिलेशनशिप ईजिली जज कर सकते हैं। आपको कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो नंबर्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक आपका 1 है, लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 को आता है तो आपका मूलांक 1 बनेगा। तो आपने 8 नंबर वालों से स्पेशली दूर रहना है, क्योंकि 1 और 8 की आज तक कभी भी नहीं बनी। तो वो रिलेशनशिप चाहे मदर फादर का हो, ठीक है, या फिर आपके ब्रदर का हो, या आपके फ्रेंड का हो, या फिर आपके पार्टनर का हो। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक में 8 आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चलेगा। बीच में आप ये कह सकते हो कि मैम पहले सब कुछ अच्छा था, बाद में ये हो गया, वो हो गया, तो वो होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो क्लैशेस होंगे ही होंगे एक टाइम पर आके। एक आप ये कह सकते हो कि एक पर्सनल ईयर भी होता है। एक ईयर ऐसा आएगा कि आप लोगों के बीच में क्लैशेस इतने बढ़ जाएंगे कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ना प्रेफर करोगे। तो बेटर ये है कि अगर आपको पहले ही पता हो कि आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है और पार्टनर का 8 है, तो आपको उस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं आना है। आप एक फ्रेंड रह सकते हैं, तो आपको कभी भी नहीं आना है। और जिनका मूलांक 1 और भाग्यांक खुद का 8 है, तो उनकी लाइफ जो है वो स्ट्रगलफुल रहेगी, मतलब लाइफ में उनको खुद भी दिक्कतें आएंगी, राइट। एक तो पार्टनर की बात हो गई। अगर जिनका खुद का मूलांक 1 और भाग्यांक 8 या मूलांक 8 भाग्यांक 1 है, तो उनकी खुद की लाइफ जो है वो स्ट्रगलफुल रहेगी। लाइफ में उनको हर चीज़ में डिले मिलेगा या कोई काम बनते बनते रुक जाएगा। तो ऐसी चीज़ें वो खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें उनके साथ रहेंगी। उसके बाद अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, ठीक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, 2, 11, 20 या 29 को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आपको 8 नंबर से दूर रहना है, क्योंकि 2 और 8 जो है वो एनिमी नंबर कहलाते हैं। तो भी आपका रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। एक टाइम पर आके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो ये 2 नंबर्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा एंटी होते हैं। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, ठीक है, या मूलांक या भाग्यांक आपका 3 है, 12 है, 21 है या फिर 30 है, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, तो आपको 6 नंबर से दूर रहना है। 6 नंबर और 3, 36 का आंकड़ा इसे कहते हैं, क्योंकि 3 और 6 की कभी नहीं बनी। अगर आप ऑपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। बहुत से लोगों मैंने देखा है जिनका जब प्रेडिक्शन करती हूँ तो 3 और 6 नंबर बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन फ्यूचर उनका साथ में नहीं होता है, बिकॉज उनको वो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, वो रिलेशनशिप कभी कामयाब नहीं होगा। तो 3 और 6 भी आपको हमेशा दूर रखें। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 3 या 6 है, तो आपको 3 या 6 नंबर से दूर ही रहना है। तो ये बात आपकी कंफर्म हो जाती है। तो ये 3 नंबर तो मेन होते हैं। उसके बाद आता है चौथा नंबर, यानी कि अगर आपका मूलांक 4 है, तो आपको 8 नंबर से कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करनी है, ना कभी रिलेशनशिप में आना है। 4 और 8 भी एक ऑपोजिट नंबर होते हैं। टेम्परेरी रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि वो चल जाएगा, फ्रेंडशिप चल जाएगी, बट कभी भी इनके साथ आप परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आइएगा। 4 और 8 समझ लीजिए, 4 और 8 का रिलेशनशिप कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो ये 4 नंबर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा, वाइस और वर्सा आप कर लीजिए इनका, तो भी यही नंबर निकल कर आएंगे। तो ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे हमेशा दूर रहना है। 1 है तो 8 से, 2 है तो भी 8 से, 3 है तो 6 से, 4 है तो 8 से। तो आज के लाइफ में मैंने आपको बताया कि ये 4 नंबर हैं, इनको कौन सी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। इन 4 नंबर से अगर आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, ब्रदर के साथ हो, सिस्टर के साथ हो, कजन्स के साथ हो या आपके फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
आज आप खुद अपनी न्यूमरोलॉजी कीजिएगा, अपना मूलांक भाग्यांक निकालिएगा और देखिएगा कि आपका मूलांक भाग्यांक क्या आता है, और जिससे आप प्यार करते हैं या आपके लव्ड वंस हैं या जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म रिश्ता निभाना चाहते हैं, उनका मूलांक भाग्यांक क्या आता है और क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे DM करके या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है कि रिलेशनशिप को लेके इतने कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, इतनी प्रेडिक्शंस मैंने दी हैं उनको, और सबके नंबर्स इतने ऑपोजिट हैं कि वो लोग इतने डिस्टर्ब रहते हैं अपनी लाइफ में कि अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है कि कैसे आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको हर जगह पे हेल्प करती है। अगर आपका रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, करियर हो, ठीक है, आपने बिजनेस करना है, शादी करनी है, इवन कि रिलेशनशिप में आना है। आजकल तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत चल गई है, हाउस न्यूमरोलॉजी, घर का नंबर क्या होना चाहिए, नेम न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं। इवन मैं ये कहूँगी कि 70 to 80% तो काम करती हैं। 20% कभी भी क्या होता है कि कोई चीज़ गलत निकल आती है, या आप ये कह सकते हो कि प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, बट 70 to 80% ये चीज़ें बिल्कुल सच होती हैं और डेफिनेटली काम करती हैं। और बात करें अगर उपाय की, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी देख रहे हैं और आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आप सतर्क रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का रिलेशनशिप हो चुका है, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो चुकी होगी, बट हाँ, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, या उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को मिल रही होंगी। तो उनके कुछ उपाय होते हैं, ठीक है, जो लोग कर चुके हैं। जो लोग आना चाहते हैं तो देखिए वो तो आपकी फ्री विल है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपने देखा कि आपका मूलांक 3 और 6 है, तो मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे प्यार करती हूँ, मुझे आना ही है, कुछ भी करके आना है, तो देखिए उसके भी उपाय होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं, पर वो आपकी फ्री विल होती है। वो कितना काम करेंगे नहीं करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज आपको खुद उनको एक्सपीरियंस करना होता है। हम आपको दे सकते हैं, बट उसके बाद उसको आपको डेफिनेटली डेली बेसिस पे उसकी पूजा करना, या जैसे भी जो आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे वो करना, वो आपको करने होते हैं। और जिनकी शादी हो चुकी है या जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और उनको अब पता लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये नंबर्स एंटी हैं, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें डेफिनेटली होती हैं। तो उनके कुछ उपाय होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ देखिए ये नंबर्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ बाकी प्रेडिक्शंस देखी जाती हैं, क्योंकि पूरा चार्ट बनता है, पूरी एक एनालिसिस होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का, उसके बेसिस पे ही बताया जा सकता है कि सेपरेशन होगा या नहीं होगा। ये नंबर्स एंटी रहते हैं, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस, या फिर ये चीज़ें तो नॉर्मल चलती रहेंगी लाइफ में आपको, लेकिन वो आपकी हेल्थ पे, आपके मेंटल उस पर आपको बहुत इफेक्ट करेगी। तो इन चीज़ों से कैसे बचना है वो आपको देखना है, और कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, तो वो भी आपकी फ्री विल है, राइट। अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, जो लोग लाइव मुझे अभी देख रहे हैं, तो वो अभी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूँगी। अगर मेरा और मेरे पार्टनर का मूलांक सेम हो, तो डिपेंड करता है क्या मूलांक है, राइट। तो वो भी उसमें भी कुछ एनर्जीज होती हैं। कई बार सेम मूलांक होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उतने ही ईगो क्लैशेस हो जाती है उसके अंदर। बुलबुल दत्ता, होप आपको आंसर मिल गया हो। नंबर 5 का मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर, देखिए नंबर 5 और नंबर 7 ऐसे नंबर्स हैं जिनका सभी कंपैटिबल होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनको भी कुछ इश्यूज फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि ये सेंटर का नंबर होता है, बिल्कुल सेंटर में आता है 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में। तो ये सबका फ्रेंड होता है यूजुअली, इसको सभी प्यार करते हैं, बट बाकी योग देखे जाते हैं इनके साथ। यूजुअली नंबर 5 का सभी फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा कोई इसका फ्रेंडली नहीं है। 5 और 7 एक ऐसे नंबर हैं जिनके साथ सभी नंबर्स कंपैटिबल रहते हैं। मेरी शादी कब होगी? अक्षय, इसके लिए आप प्लीज़ मुझे DM कीजिएगा। अभी कोई एंटी नंबर्स या रिलेशनशिप को लेके आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। खुशी, एंजल कार्ड, मैं एंजल कार्ड नहीं देखती, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं सिर्फ नंबर्स देख के आपको बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। मूलांक 3 भाग्यांक 4, अ पर्सन मूलांक एंड भाग्यांक 6 हो, अदर पर्सन नहीं चलेगा। पूजा जी, पूजिता, ये नहीं चलेगा। मूलांक 3 हो या भाग्यांक 3 हो और अदर पर्सन का मूलांक 6 हो या भाग्यांक 6 हो, तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे ही आएंगे एक टाइम पर आकर।
आज नहीं तो कल आप एक्सपीरियंस जरूर करोगे, आप लिख कर ले लो, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। मूलांक 1 का मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर, मूलांक 1 का मोस्ट कंपैटिबल यूजुअली मूलांक 1 ही होता है, क्योंकि राजा और राजा हमेशा फ्रेंड्स होते हैं। ज़्यादा कंपैटिबिलिटी अगर आप देखोगे तो मूलांक 1 वालों के साथ ही रहती है, या फिर 2 वालों के साथ आप कह सकते हैं, बिकॉज जो 1 नंबर होता है वो बोलता ज़्यादा है और 2 नंबर जो है वो सुनता ज़्यादा है। सन एंड मून ये दोनों आपस में ऑपोजिट्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे के कंपैटिबल भी माने जाते हैं, ठीक है। तो 1 का मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर मेजरली मैंने देखा है 1 ही होता है, बट 2 को भी आप ले सकते हो। 11 फेब बॉन्ड हुए, सॉरी समझ नहीं आया मुझे, विल जस्ट ओनली कम बैक टू मी। देखिए इसके लिए आप मुझे डीएम कीजिएगा, ये जो कम बैक वाले क्वेश्चंस हैं। अभी कुछ आपको पूछना है, जो एंटी नंबर्स जो मैंने बताए आपको 1 2 3 4 इनके ऑपोजिट नंबर कौन से हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। फिलहाल मूलांक भाग्यांक अपना टाइप कीजिए, मैं इजीली आपको बता पाऊंगी जल्दी। दर्पणा, मेरे पार्टनर का मूलांक 2 है, मेरा मूलांक 8 है, उसका भाग्यांक 8 और मेरा भाग्यांक 3 है। देखिए यहाँ पे आपको इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 और 8 भी कभी कंपैटिबल नहीं हुए हैं साथ में। अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो क्लैशेस होना डेफिनेट है, उसमें कोई तोड़ ही नहीं है उस चीज़ का। 4 4 और 8 8 अगर कहीं पर भी आता है परमानेंट रिलेशनशिप में, टेम्परेरी ये बिल्कुल सही रहते हैं, बट अगर परमानेंट रिलेशनशिप में आप आओगे जो कि शादी है, तो फिर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। और 2 और 8 वैसे भी कंपैटिबल नहीं होते, 8 और 8 बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का एंटी नंबर से रिलेटेड? मूलांक 6 भाग्यांक 8 मैम। देखिए तो आपका हो गया, आपके पार्टनर का क्या है तो आप बताइए, मैं आपको बता सकूँगी, बिकॉज अभी हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी चल रही है, आपकी रिलेशनशिप में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उसका मूलांक भाग्यांक बताइए, तो मैं आपको बता पाऊंगी। आप सिंपली मूलांक लीजिए और भाग्यांक लिखिए अपना, मैं कैलकुलेट नहीं करने वाली किसी का अभी, बिकॉज मैं नहीं देखूंगी। अपना मूलांक और भाग्यांक सिंपली टाइप कीजिए अपना, और अपने पार्टनर का टाइप कीजिए, मैं कंपैटिबिलिटी आपको अभी बता दूंगी। 11 फेब बॉर्न हुए, वो 2 सितंबर बॉर्न है। देखिए 2 और 2 फिर भी फ्रेंडली माने जाते हैं। आप मूलांक बता रहे हैं, भाग्यांक बताइए, भाग्यांक क्या है, उसके बाद कंपैटिबिलिटी देखेंगे। मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा सिंगल डिजिट में, वो आपका भाग्यांक है। मूलांक और भाग्यांक टाइप कीजिए, और अपने पार्टनर का या अपने फ्रेंड का या जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपको जानना है कि कैसा है या कैसा रहेगा, तो आप उनका भी टाइप कीजिए, मैं अभी आपको देख कर बताऊँगी। मैं सिंपली कह रही हूँ आप लोग डेट ऑफ बर्थ टाइप करें, मैं कैलकुलेट नहीं करने वाली डेट ऑफ बर्थ अभी, मैं सिर्फ अभी आपको मूलांक और भाग्यांक देखकर बताऊंगी, आप सिर्फ नंबर टाइप कीजिए। दर्पणा जी देखिए रिलेशनशिप जो है वो चलेगा, ठीक है, बट एक टाइम पर आकर उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर आप शादी के वे में सोचते हो ना, तो मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं मना करती हूँ कि आपको नहीं जाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी इफेक्ट होती है, मेंटल हेल्थ भी आपकी इफेक्ट होती है और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है, आप एक कॉलोनियल वार्ड में होते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, तो आप बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हो। मूलांक 1 और 6 कंपैटिबल हैं। देखिए सिर्फ मूलांक नहीं देखना होता, भाग्यांक भी देखना होता है। मूलांक भाग्यांक दोनों आप चेक किया कीजिए, बिकॉज मूलांक भी एक पर्टिकुलर एज तक काम करता है, उसके बाद भाग्यांक एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब भाग्यांक एक्टिवेट होता है तो फिर उसकी जो एनर्जी है या उसकी जो वाइब्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर वो किसी भी आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक से मेल नहीं खाएगा या एंटी होगा, तो फिर आप ये देखोगे कि आप कहते हैं ना कि साल के कुछ टाइम तो रिलेशनशिप अच्छा चला, फिर एक टाइम पे आके बिगड़ गया। वो क्यों बिगड़ा? कि वो आपका मूलांक भाग्यांक एंटी हो गया। पहले तो आपने चेक नहीं किया, लेकिन आपने चेक किया होता तो आप देख पाते उस चीज़ को।
मूलांक 7 है दोनों का, भाग्यांक मेरा 1 एंड उसका 4। देखिए 7 और 7 कुछ हद तक कंपैटिबल रहते हैं। स्टार्टिंग का रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा, ठीक नहीं रहेगा, उसके बाद जाके थोड़ा कंपैटिबल हो जाएगा आप लोगों के बीच में। कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी स्टार्टिंग में आपको, या स्ट्रगल वाला पीरियड आप कह सकते हो, वो आप देख सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि उतना आपको इनपुट नहीं मिला जितना कि आप देते हो। मूलांक और भाग्यांक मेन होता है, उसके बाद बाकी के योग देखे जाते हैं। मेन पहले, क्योंकि जब आप डेट ऑफ बर्थ देखते हो सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक ही चेक करते हैं। अगर वो ही एंटी हैं तो बाकी चीज़ों का प्रभाव क्या ही रहेगा, क्योंकि मेन जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है। बाकी के योग तो साल में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि साल का ट्रांजिशन होता है, पर्सनल ईयर चेंज होता रहता है। लेकिन मूलांक और भाग्यांक सेम रहते हैं, वो कभी नहीं बदल सकते। ईयर बदलता है, योग बदलते हैं, टाइम बदलता है, लेकिन मूलांक और भाग्यांक डेट ऑफ बर्थ आपकी स्टिक रहेगी, वो नहीं बदलेगी। तो वो उनका इफेक्ट जो है वो परमानेंट रहेगा। मूलांक 2 और 8 एंटी होते हैं, वो नहीं सही रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स इसमें रहेगी आपको। देखिए उपाय के लिए आप पर्सनली, उसके लिए आपको पूरा कंसल्टेशन लेना चाहिए, ठीक है। उसमें भी देखा जाता है मूलांक भाग्यांक के साथ और कौन से एनर्जी मिसिंग है जो आपको आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देंगी, ठीक है। मूलांक भाग्यांक तो देंगे ही देंगे, उसके बाद और भी योग होते हैं, मिसिंग प्लैनेट्स होते हैं जो इल इफेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूलांक भाग्यांक एक प्लैनेट होता है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे 1 सूर्य है तो 4 राहु, ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री प्लैनेट्स होते हैं। तो अगर ये भी आपके उसमें मिसिंग है तो आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होना पक्की हैं। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्लैनेट्स जो हैं अगर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो देखे जाते हैं, उनके बेसिस पे ही आपको सजेशन दिया जा सकता है कि क्या उपाय आपको करना चाहिए। उपाय आपको ऐसे भी नहीं करना चाहिए जब तक कि आप पूरी कंसल्टेशन ना ले लें। कई लोग क्या होता है कि मूलांक भाग्यांक देखा और उपाय बता दिया, वो आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी फ्रूटफुल नहीं होता है। आपको जब तक पूरी कंसल्टेशन आप ना कर लें, तसल्ली ना कर लें, उसके बाद ही आपको उपाय कीजिएगा। क्योंकि उपाय भी बहुत तरह के होते हैं। कई बार यूजुअल उपाय से काम हो जाता है, कई बार मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, कई बार यंत्र स्थापित करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से उपाय होते हैं इसके अंदर। ओके, सो आई होप जो मैंने रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी आप लोगों को बताई है आज, जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और प्लीज़ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे डीएम करके ज़रूर बताइएगा कि आपने मूलांक भाग्यांक के साथ अपने पार्टनर्स का, अपने पेरेंट्स का, ब्रदर सिस्टर का भी देखा और आपने उसमें क्या देखा कि कॉन्फ्लिक्ट हैं या नहीं है। अगर हैं तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, अगर नहीं है तो भी मुझे बताइएगा। आई विल सी कि मैंने कहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ सही नहीं बताई है। प्लीज़ रिप्लाई चीज़ पिज़्ज़ा, क्या क्वेश्चन है आपका जो उसका रिप्लाई आप मांग रहे हैं? आप प्लीज़ क्वेश्चन दोबारा टाइप कीजिए। आई थिंक आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया। चीज़ पिज़्ज़ा, आप क्वेश्चन दोबारा अपना टाइप कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपका क्वेश्चन नहीं देख पा रही हूँ अभी। आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको बता दूंगी। यस, कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन आप पूछिए, आपका फ्री विल है। आई एम हेयर टू आंसर दैट। बट फिलहाल अभी जो है मैं रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी पे बात कर रही हूँ। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है, मूलांक भाग्यांक अपने पार्टनर का लिखिए, अपना लिखिए, तो मैं आपको उसमें ज़रूर आंसर दूंगी। बाकी आपका पर्सनल कुछ है तो आप मुझे डीएम कीजिए या कंसल्टेशन ले लीजिए। आई जॉइन लाइव जस्ट नाउ। ओके, जो मैंने आज बात करी है, रिलेशनशिप न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जो नंबर्स हैं मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, जो मैंने बताए हैं कि वो एंटी होते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उसे परमानेंट करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आपको अपनी न्यूमरोलॉजी ज़रूर चेक करवानी चाहिए। अगर आपका मूलांक भाग्यांक 1 है या 2 है तो आपको 8 नंबर के साथ दूर रहना है। 8 नंबर, मूलांक 1 हो या भाग्यांक 1 हो, आपको 8 नंबर वालों से दूर रहना है।
उनके साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं आना है। 2 है तो भी आपको 8 नंबर से दूर रहना है। 4 है तो आपको 4 और 8 दोनों से दूर रहना है। और अगर 3 है तो 6 से स्पेसिफिकली दूर रहना है आपको। ऑलवेज रिमेंबर, येस इट इज़ पॉसिबल टू नो बाय डेट ऑफ बर्थ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे DM कीजिए, मैं आपको ज़रूर आपका आंसर दूंगी। D3 लवर फैन पेज, आपका क्वेश्चन क्या है? प्लीज़ दोबारा क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि इतने चैट्स आ रही हैं तो क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है, मैं नहीं देख पा रही हूँ। ओके, आप प्लीज़ DM कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूंगी। देखिए, जो शादी के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी क्या होता है ना, कुछ योग होते हैं, कुछ नंबर्स मैं आपको स्पेसिफिकली ऐसे थरली बता देती हूँ। वैसे तो कुछ योग देखे जाते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, आजकल सबको ये जानना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 3 और 6 नंबर आता है, ठीक है, अगर ये तीनों नंबर आते हैं 2, 3 एंड 6, तो लव मैरिज के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं क्योंकि ये नंबर जो हैं लव को सपोर्ट करते हैं, मैरिज को सपोर्ट करते हैं और आपके पेरेंट्स के, जो आप कहते हैं ना कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से होगा कि नहीं होगा, तो उसको भी सपोर्ट करते हैं। अगर 2, 3 और 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है, लोशू गेट तो आपको आई थिंक कुछ लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता होगा, तो आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप ये कह लीजिए कि 100% भी हो सकते हैं, पर उसके साथ बाकी के योग भी देखे जाते हैं। बट 2, 3, 6 एक ऐसे नंबर सिग्निफिकेंस हैं कि ये अगर हैं तो आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। और अगर जिनकी डिले होती है शादी, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7, 8 और 9 अगर आता है तो उनकी शादी डिले मतलब लेट होगी। ये 2 मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल अभी। अगर डेट ऑफ बर्थ में 7, 8 और 9 आता है, तीनों नंबर एक साथ आते हैं, चाहे कहीं पर भी आएँ, ऐसा नहीं है कि एक साथ आएँ। आगे डेट ऑफ बर्थ में लाइक 17 जुलाई 1989, ठीक है, अगर रिपीट हो रहे हैं तो और डिले होगा। बस 7, 8, 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो आपकी शादी लेट होने के चांसेस हैं। यूजुअली ये कह लीजिए कि 25 के बाद होगी, ठीक है, 25 या फिर कई बार 30 के बाद भी होती है, बट उसमें भी काफ़ी योग देखे जाते हैं। बाकी के आपके प्लानेटरी मूवमेंट्स क्या है वो देखी जाती है, उसके बेस पर आपको बताया जा सकता है। लव मैरिज के लिए 2, 3 और 6 और डिले मैरिज के लिए 7, 8 और 9, ये नंबर्स आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेक कर सकते हैं। जिनकी हो चुकी है वो भी चेक कर सकते हैं, उनको पता लग जाएगा कि था या नहीं था। और मोर ओवर मैं आपको बताऊं, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए जो बोलते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर आता है तो आप काफ़ी हद तक कंपैटिबल होते हैं, मतलब वो कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है तो कंपैटिबिलिटी की रेशियो निकलती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं जो इक्वल हैं। बट अगर 5 और 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में भी है और आप एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक 5 और 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ में हैं बट पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो आप उसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल हो जाते हो। तो ये भी एक चीज़ देखी जाती है फॉर अ मैरिज और रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। स्पेशली रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट फॉर अ रिलेशनशिप अगर आप किसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप ये ज़रूर देखना कि आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 आता है या नहीं आता, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है कि नहीं आता। तो वो रिश्ता काफ़ी हद तक, उसकी भी परसेंटेज होती है, रेशो देखी जाती है कितना कंपैटिबल है, 20%, 50%, 70%, 100% तो कोई कोई होता है। बट 5 और 6 में आपकी कंपैटिबिलिटी रेशो में हम ये कह सकते हैं कि 40% तक आपका रिश्ता कंपैटिबल है। 50% भी आप ले सकते हो, 40 to 50% तक कंपैटिबल होता है वो रिश्ता। ओके, लाइफ के लिए देखिए, मैं अभी किसी को लाइफ में नहीं लेना चाहती हूँ बिकॉज जो बात चल रही है वो सिर्फ रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की चल रही है और लोग पर्सनल हो जाते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। उसके लिए आप प्लीज़ पेड कंसल्टेशन लीजिए। देखिए, उसका भी एक तरीका होता है। अभी जो मैंने मेरा पोस्ट वायरल हो रहा है जो, जिसमें आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज में पहले ही आप लोगों से ले चुकी हूँ, राइट। इसमें भी क्या होता है, कभी आप किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो या टैरो कार्ड रीडिंग हो, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। वो मॉनेटरी भी हो सकती है या फ्री विल में जो हम लोग लेते हैं वो भी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक्सचेंज लिया
कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको फ्री प्रेडिक्शन दूंगी। तो वो एक प्रेडिक्शन फ्री होती है उसमें। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आपको बाकी क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसके लिए आपको पेड कंसल्टेशन लेना चाहिए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप किसी से कनेक्ट करते हैं, जब हम आपके स्टार्स देखते हैं, या कोई भी टैरो कार्ड रीडर होगा या कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, वो आपकी कुंडली चेक करता है, ठीक है। तो एक एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है और वो एक ज़रूरी होता है करना, क्योंकि आपका एक कर्म बन जाता है उनके साथ, ठीक है। आप कनेक्ट कर जाते हो उनके साथ। अगर आपने फ्री में कोई चीज़ उनसे ली है ना तो वो कभी वर्क नहीं करेगी, और ये डेफिनेटली तय होता है कि अगर आपने सोचा कि अब आप कहेंगे आप भी तो फ्री प्रेडिक्शन दे रहे हो, मैंने फ्री प्रेडिक्शन दिया लेकिन उसके बदले एनर्जी एक्सचेंज मैंने ऑलरेडी ले लिया आप लोगों से कि आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और मैं आपको फ्री प्रेडिक्शन दूंगी। तो वो कर्म बन गया, वहीं पे कट गया, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फ्री क्वेश्चन पूछोगे और मैं फ्री आंसर दे दूंगी, मैं दे भी दूंगी, कई बार मैं दे भी देती हूँ, बिकॉज हम लोग उस सिचुएशन में होते हैं कि चलो ठीक है हम दे देते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो कर्म स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, तो वो कर्म कटना ज़रूरी होता है। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। या तो आपकी हमारी कोई फीस होती है वो आपको देनी चाहिए, या उसके अलावा अगर हम किसी चीज़ पे डिमांड करते हैं कि आप हमें टेस्टिमोनियल दीजिए, या हमारा शेयर कीजिए, या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो ये चीज़ें होती हैं एनर्जी एक्सचेंज। प्लीज़ कोई भी चीज़ हो आप ज़रूर कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि इस काम में, किसी भी काम में कोई भी चीज़ कभी भी फ्री मत लीजिएगा, क्योंकि आपका वो कर्म वहाँ से बनता चला जाता है। तो वो फिर क्या होता है, बैक कर्मा में चला जाता है। अगर आप आज उसको ख़त्म नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल, इस जन्म में कह लीजिए या अगले जन्म में कह लीजिए, आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो बेटर है कि इसी जन्म में ख़त्म कर दीजिए उसे कंटिन्यू मत कीजिए। अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके बदले एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपको वो कर्म काटना ज़रूरी है। अगर आप वो कर्म नहीं काटेंगे तो आपके कर्म बॉक्स में चला जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा। उसका सूद ब्याज आपको इकट्ठा देना पड़ेगा एक ही बारी में। तो बेटर है कि कोई भी सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उसका आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिए। एंड आई होप कि आपको आज का लाइव पसंद आया हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, या फिर मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।